अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑल ऑफ अस नीड कि हम अपनी नमाज़ों को बेहतर करें और खुशू खुज़ू लाएँ अपनी नमाज़ों में इंशाअल्लाह। खुशू मैंने आपको बताया था वो दिल की स्टेट को कहते हैं, इंटरनल स्टेट को। खुज़ू जो है ये फ़िज़िकल स्टेट है, जो बॉडीली पोस्चर्स होते हैं। तो अच्छी नमाज के लिए खुशू भी ज़रूरी है और खुज़ू भी ज़रूरी है, यानी इंसान के अंदर खशियत हो, अल्लाह का खौफ हो, इमोशंस हो, जज्बात हो नमाज में। नमाज जज्बात से खाली ना हो, क्योंकि आप अपने खालिक से एक मुलाकात कर रहे हैं, तो वो मुलाकात जज्बात से भरी होनी चाहिए। कोशिश पूरी ये होनी चाहिए और उसमें आजिज़ी इनकिसारी होनी चाहिए, उसमें झुकाव होना चाहिए, हम्बलनेस होनी चाहिए। इसी तरह उसमें बॉडीली पोस्चर्स बहुत डिग्निफाइड होने चाहिए, उसमें जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, उसमें जो है वो रैशनेस नहीं होनी चाहिए, उसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए और उसमें एक डिग्निफाइड तरीके से इंसान को नमाज अदा करनी चाहिए, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। डिफरेंट पोस्चर्स हैं, खड़े कैसे होना है, देखना कहाँ है, नज़र कहाँ पे रखनी है, और ज़ाहिर है कि आपने कंधों को कैसे रखना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन नमाज वो है जिसमें कंधे सॉफ्ट हों, यानी बहुत हार्ड ना हो, क्योंकि अकड़े हुए हैं कंधे तो फिर ये ज़ाहिर है इंसान वैसे भी खड़ा हुआ अच्छा नहीं लगता अकड़ी हुई पोजीशन में। तो आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े हैं तो झुका कर कंधे, ये एक अच्छी पोजीशन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमा दी। फिर सजदा, उसका कैसे पोस्चर होना चाहिए। 7 बोन्स पे होता है सजदा, हदीस है, वो मेक श्योर सारी बोन्स ज़मीन पर लग रही हैं, जिनमें नाक है, ये है, बाकी हाथ हैं आपके, ठीक है। तो इसी तरह रुकू है, रुकू में कमर सीधी होनी चाहिए और एक डिग्निफाइड पोस्चर होना चाहिए। तो ये खुज़ू का पार्ट है। तो खुशू भी बहुत ज़रूरी है नमाज के लिए और खुज़ू भी बहुत ज़रूरी है।